वाईफाई रेस्टोरेंट एंड पिज्जा पॉइंट ला रहा है दशहरा से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। हर ऑर्डर पर मिलेगी 10% तक की छूट, वो भी आपके फेवरेट पिज्जा, बर्गर और स्पेशल डिशेज पर। बर्थडे हो या सगाई, यहाँ पर है शानदार और सजावटी व्यवस्था। पता भटौली बाजार, अहरौला रूट, आजमगढ़। घर बैठे पाएं स्वाद का असली मजा, तो देर किस बात की। फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर आज ही ऑर्डर करें और पाएं फ्री होम डिलीवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़ में 7 दिसंबर को वार्षिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस वार्षिक प्रदर्शनी की थीम सिनेक्स रखी गई, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण, कला एवं भाषा संबंधित विषयों से विभिन्न नवाचार पूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट और प्रयोगों की प्रस्तुतियां प्रदर्शित की। इस प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र एरो मॉडलिंग एवं ह्यूमनॉइड रोबोट रहा। रिमोट से हवा में उड़ने वाले छोटे विमान, ड्रोन द्वारा अतिथियों पर पुष्प वर्षा ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अटल कुमार राय, IAS सचिव, गृह विभाग उत्तर प्रदेश तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की। सभी अतिथियों ने सभी विषयों के प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया और विद्यार्थियों के ज्ञान, प्रस्तुति कौशल एवं रचनात्मकता की सराहना की। विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक नृत्य, संगीत और थीम आधारित प्रस्तुतियां शामिल रहीं। अतिथियों ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों में तकनीकी नवाचार, वैज्ञानिक सोच और उनकी कला प्रस्तुति की खुलकर प्रशंसा की। मुख्य अतिथि श्री अटल राय IAS ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल प्रदर्शनी छात्रों की रचनात्मकता और तकनीकी प्रयोग का उत्कृष्ट मंच है, जो उनके उज्जवल भविष्य की दिशा तय करता है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का विकास करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की तरफ से प्रधानाचार्य ज्योति रिछारिया ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फंक्शन मनाया जा रहा है, किस तरीके से फंक्शन मनाया गया, बच्चों ने किस तरीके का प्रतिभाग किया है? जी, हम लोग आज एनुअल फंक्शन कम एग्जीबिशन मना रहे हैं। द थीम ऑफ दैट इज सेनेक्स, where we have focused on the working models with the help of AI and robotics, जिसमें बच्चों ने ज़्यादातर काम स्कूल में ही किया है। घर से कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सारा कुछ मॉडल प्रिपरेशन, AI के मॉडल, सारा कुछ हमने बच्चों से यहीं स्कूल में बनवाया है। और इस शो का सबसे मुख्य जो था वो हमारा ह्यूमनॉइड और एरो मॉडलिंग था। मैडम, जिस तरीके से फंक्शन में के दौरान कुछ एयरप्लेन्स भी उड़ती हुई देखी गई हैं, तो वो आपके स्कूल के बच्चों ने किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया है? वो AI और जो रोबोटिक्स के टीचर हैं, उनके गाइडेंस में बच्चों ने स्कूल में ही ग्लाइडर्स वगैरह बनाए थे। जो आप ऊपर ड्रोन उड़ते हुए देख रहे थे, वो ड्रोन्स भी बच्चों ने ही फ्लाई किए थे। और उसमें पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारी फैकल्टीज को जाता है। मैडम, और किस तरीके का इवेंट हुआ है आज? एग्जीबिशन के साथ साथ हम लोगों ने बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी प्रिपेयर किया है, वेयर दे हैव शोकेस्ड देयर टैलेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस एज वेल। एंड एग्जीबिशन वाज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, सोशल साइंस as well maths, English, and every department has done their work excellently. जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ऑलमोस्ट सभी वर्किंग मॉडल्स थे। और मैंने जैसा कि आपको बताया अभी, AI और रोबोटिक्स के काफ़ी सारे मॉडल्स थे, जिसमें से चीफ गेस्ट को पर्सनली जो रोबो सॉकर था, जिसमें उन्होंने खुद भी खेल के देखा, वो बहुत पसंद आया। और एक जेस्चर कार थी, जिसमें जिस तरफ भी आप हाथ घुमाएंगे उसी तरफ कार मूव करेगी। मैडम, सारे फंक्शन के बीच में बच्चों ने कुछ सेल्फ मेड कुछ बनाया भी था, चित्रकला टाइप की? जी, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम बच्चों ने काफ़ी खूबसूरती से किया है, जिसमें उन्होंने लिपन आर्ट का बहुत अच्छा शोकेस किया था। प्लस उन्होंने वर्ली आर्ट से जितने भी पॉट्स थे उनको पेंट किया है। एंड दे हैव डन द क्ले वर्क एंड पेंटिंग ऑल्सो दे हैव डन ऑन द कैनवास बोर्ड। So we have kept everything in mind to showcase there with and to nurture the creativity of the students. मैडम, बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। देखिए, जब भी इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं तो वो टीम वर्क का ही मेन फोकस रहता है उसमें, जिससे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो वो क्लासरूम से बाहर रह के ही सीख पाते हैं।
बहुत सारी चीज़ें जो सोशलिज्म की होती है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे टीम बिल्डिंग करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है अपने टीम मेंबर्स के बीच में, ये सारी चीज़ें सीखने का ये बहुत ही अच्छा मौका होता है। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।